नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति भंडुला। आइए एक नजर डालते हैं देश विदेश की तमाम खास खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के लिए मिशन पश्चिम बंगाल की कमान अपने हाथों में ले ली है। राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए वो खुद राज्य के सभी पार्टी सांसदों से मिलकर पार्टी की तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। संसद के बजट सत्र के दौरान पीएम मोदी खुद पार्टी के सांसदों से एक एक करके संसद भवन में अपने कार्यालय में मुलाकात कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कह चुके हैं कि बीजेपी 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। न्यायमूर्ति एस मुरलीधरन ने दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीशों और वकीलों को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अपने तबादले से संबंधित विवाद पर स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े द्वारा दी गई सूचना पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। न्यायमूर्ति मुरलीधरन को गुरुवार को भव्य विदाई दी गई। इस दौरान बड़ी संख्या में न्यायाधीश और वकीलों सहित अन्य लोग मौजूद रहे। दिल्ली में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है। दिल्ली और एनसीआर में तेज हवाओं के साथ शाम से ही लगातार बारिश हो रही है। दिल्ली के कई इलाकों में तेज बारिश हुई। नोएडा और गाजियाबाद में भी कुछ इलाकों में तेज बारिश हुई। वहीं राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में ओलावृष्टि से किसानों की फसलें खराब होने की भी खबर सामने आई है। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि पहली बार होली की छुट्टियों में अवकाश पीठ काम करेगी। सुप्रीम कोर्ट में लंबित और कई महत्वपूर्ण याचिकाओं को देखते हुए मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्य न्यायाधीश ने बताया कि होली की 7 दिनों की छुट्टी के दौरान अत्यंत महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के अवकाशलीन पीठ गठित करेगा। सीजेआई ने कहा कि ये पीठ होली के दिन यानी 10 मार्च को छोड़कर पूरे सप्ताह काम करेगी। एमपी में मिडनाइट ड्रामे के बाद भाजपा के 3 विधायक मुख्यमंत्री कमलनाथ से मुलाकात की, जिसके बाद मैहर से विधायक नारायण त्रिपाठी ने विधायकी से इस्तीफा दे दिया। माना जा रहा है कि ये तीनों विधायक आज कांग्रेस में शामिल होंगे। विधायकों की मुलाकात के बाद राज्य में राजनीति सरगर्मी और ज्यादा बढ़ गई है। भाजपा ने अब कांग्रेस पर उसके विधायक तोड़ने का आरोप लगाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ एहतियातन अपना चेहरा हफ्तों से नहीं छुआ है और ऐसा करना वो मिस कर रहे हैं। जी हां, समाचार एजेंसी AFA न्यूज ने व्हाइट हाउस में हुई एक बैठक के दौरान ट्रंप के हवाले से कहा कि मैंने हफ्तों से अपना चेहरा नहीं छुआ, मैं ऐसा करना मिस कर रहा हूँ। राष्ट्रपति ट्रंप के इस बयान के बाद ट्विटर पर यूजर्स एक्टिव हो गए और उन्होंने तुरंत पिछले कुछ हफ्तों के दौरान ली गई राष्ट्रपति की तस्वीरें पोस्ट की हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि सीरिया के उत्तर पश्चिमी प्रांत इदलिब में तुर्की और रूस संघर्ष विराम पर सहमत हुए हैं, जो आधी रात से लागू हो गया है। व्लादिमीर पुतिन से हुई बातचीत के बाद एर्दोगान ने कहा गुरुवार मध्यरात्रि 12:01 पर युद्ध विराम लागू हो जाएगा। इसके बाद उसने रूस समर्थित सीरियाई बलों के खिलाफ पूर्ण सैन्य अभियान शुरू किया है, लेकिन वो रूस के साथ संघर्ष नहीं चाहता है। इजराइल में पिछले 1 साल से तीसरी बार हुए प्रधानमंत्री पद के चुनाव में बेंजामिन नेतन्याहू एक बार फिर जीत हासिल करने से चूक गए। चुनावी नतीजों में बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी का गठबंधन मात्र 3 सीटों से बहुमत से चूक गया और खुद के दम पर सरकार बनाने में नाकाम रहा। किए गए नतीजों में लिकुड पार्टी को 36, विरोधी ब्लैक एंड व्हाइट पार्टी को 33 सीटें मिली। हालांकि गठबंधन का साथ मिलाकर बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी 58 तक ही पहुंच पा रही है। बता दें कि इजराइल की संसद में कुल 120 सीटें हैं। कर्नाटक के तुमकुरू में गाड़ियों के टक्कर में 13 लोगों की मौत हो गई। ये घटना जिले के कुनिगल की है। बताया गया है कि घायल लोगों में से 4 लोगों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। चश्मदीद के अनुसार एक गाड़ी के ड्राइवर ने गाड़ी पर नियंत्रण खो दिया, जिससे वो डिवाइडर उस पार दूसरी गाड़ी से जा भिड़ी। बताया गया है कि सभी धर्मस्थल मंदिर से लौट रहे थे जिस वक्त ये घटना घटी।